मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस नए होली विशेष अंक में आप सभी को मेरी राम राम तथा साथ ही आप सभी श्रोताओं दर्शकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ। मित्रों, जैसा कि इस अंक का शीर्षक है नशा मुक्त, झगड़ा मुक्त और दुर्घटना मुक्त होली कैसे मनाएं, इस विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले मित्रों, मैं आप सबके ध्यान में और ख़ास तौर से जो नई पीढ़ी है, जो हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार मनाए जाने वाले पर्वों को बाहरी रूप से देखती है और उनके पीछे छुपे संदेशों को नहीं पहचान पाती, इस कारण किस प्रकार इन पर्वों पर अर्थ का अनर्थ हो रहा है, इस जानकारी को हम सबको समझ में आना चाहिए, याद रखना चाहिए, जानना चाहिए, तभी हम सब अपने पर्वों के मूल भाव को समझ पाएंगे। मित्रों, यह जो भरत भूखंड जिसे कहा जाता है, अखंड भारत, यहाँ के जो भी पर्व हैं वह यहाँ की फसलों से ऋतु चक्रों के आधार पर एक सांस्कृतिक पर्वों के रूप में मनाए जाते हैं। इनको ना कि हम सब एक धार्मिक पर्व के रूप में जानते हैं। इससे पहले हम सबको जानना चाहिए, वह चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे वर्ष प्रतिपदा हो, वह अन्य ऐसे पर्व हो, सारे पर्व हमारे मौसम, हमारे पर्यावरण, हमारे फसल चक्र से जुड़े हुए खुशियों के पर्व हैं। सनातन संस्कृति खुशियों, हर्ष को बढ़ाने वाली संस्कृति है और यह पर्व इस भरत भूखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को मनाना चाहिए। और जब इनका सही स्वरूप हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा। मित्रों, आज मैं चर्चा होली पर्व की कर रहा हूँ। होली पर्व निश्चित ही आप सब देखते हैं कि नए ऋतु का आगमन हो रहा होता है, शरद ऋतु जा रही होती है और ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु चल रही होती है, ग्रीष्म ऋतु आ रही होती है और बैसाख में बैसक्खी जाको भैया दद्दा कहते घर के नई फसल पकन को ठाड़ी होती है। लैटा है, गेहूँ है, आलू पक जाता है और सारी फसलें इस प्रकार की पकती हैं और इनसे जो किसानों के, और भारत जो है कृषि और किसानों का देश है और इसकी जो भूमि है बेहद उपजाऊ है और यहाँ की जो जलवायु, उस जलवायु चक्र के आधार पर जो फसलें जब आती हैं किसान के घर में, आय का स्रोत बढ़ता है, तो जो हर्ष उल्लास की अनुभूति होती है, उस अनुभूति का के पर्व का नाम है होली। मित्रों, होली रंगों भरी खुशियों का एक त्यौहार है और ये अनादिकाल से मनाते आ रहे हैं हम। इसके पीछे कुछ पौराणिक हमारे यहाँ की कथाएं हैं, मैं उन सब की चर्चा न करके मैं केवल आपके ध्यान में लाता हूँ। इसी प्रकार दीपावली भैया कतकी के समय होती है, तो घर के धान, तिल, उड़द, ऐसे बाजरा, ज्वार, ऐसी नई फसलें आती हैं। उन फसलें आने से किसानों के घरों में, किसानों के बच्चों के चेहरों पर, किसानों को परिवार में जो रौनक बढ़ती है, उस रौनक का नाम है दीपावली। इसी प्रकार इस दूसरे फसल चक्र आने का जो हर्ष और खुशी का त्यौहार है ये होली। और इस होली पर्व के माध्यम से किस प्रकार हम सब अपने पुराने गिले शिकवे को भूलकर आपस में बड़े हर्षोल्लास के साथ, और जैसा कि इसका एक शब्द होली, इसका मतलब जो पिछली बात हो गई भैया वो हो गई, अब बाको बाप धूप डालो और अग्नि में प्रज्वलित करके नए संबंध, और आखत जो हमारी नई फसल आन को होती हैं, अधपकी होती हैं, उनको भूंज के खाए के उनको स्वाद का आनंद लो और जो पिछली बातों को भूल के गले मिल के हम सब हर्षोल्लास और प्रेम सद्भाव के साथ रहें। इतना महान पर्व ये होली मित्रों, लेकिन बड़े दुख का विषय है। यदि हम किसी बच्चे, अपनी बेटी की शादी के लिए किसी को लड़के के बारे में पूछें या किसी अन्य आदमी के चरित्र, चाल चरित्र के बारे में पूछें, तो बताने वाला उस चाल चरित्र के बारे में जो बताता है वह प्रतीक रूप में ये कहता हुआ जरूर पाया जाता है कि भैया मेरे दद्दा वो लौड़ा तो बहुत ही बढ़िया है, पान बीड़ी सिगरेट तो बहुत दूर की बात है और वो तो भैया होरी दिवारियों न पियत है।
ये एक आपने बहुत से उदाहरणों के माध्यम से लोगों के चरित्र प्रमाण पत्र देते हुए लोग सुने होंगे। और यह लोग चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं, पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ है। आखिर उनको ऐसे सनातन संस्कृति के दीपावली होली पर्व के बारे में जब वो चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं कि भैया वो तो होली और दिवाली ना पियत है, मतलब ये माना जाता है कि होली दिवाली शराब पीना बेहद जरूरी है, नशा करना जरूरी है। मित्रों, किस प्रकार के एक जो हमारी मानसिक गुलामी के एक लंबा दौर 1200 वर्ष का हम पर रहा था। विदेशियों ने हमारे जो सांस्कृतिक पर्व थे, सांस्कृतिक हमारी विचारधारा थी और जो भी तीज त्योहार थे, इनको किस प्रकार एक धूर्ततापूर्ण ढंग से कुछ चीज़ें उनमें मिलाई और जाने अनजाने वह हम आज भी कहते और सुनते चले आ रहे हैं। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं हमारे बच्चों ने भी इन इस प्रकार की बातों के कारण ये मान लिया कि यह पर्व नशा करने के लिए, दीपावली को जुए से जोड़ दिया और होली को शराब और मांसाहार से जोड़कर कितना बड़ा निष्कृष्ट कार्य हम सब जाने अनजाने इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। और इस होली पर्व और दीपावली पर्व की पवित्रता को समझ ना पाने के कारण आने वाली पीढ़ी हम सब देखते हैं होली पर नशे को किस प्रकार अंगीकार कर कर इसी नशे के कारण झगड़ा होता है और इसी नशे के कारण भयंकर दुर्घटनाएं होली के पर्व पर होती हैं। अगले दिन का जब अखबार आता है तो हम सब देखते हैं हजारों घरों के जो चिराग थे वह इस होली के पवित्र पर्व पर केवल इसलिए बुझ गए कि वह नशा करके झगड़ा कर रहे थे। झगड़े में मारपीट और अन्य दुर्घटनाएं हुई और किस प्रकार नशे के वशीभूत होकर मोटरसाइकिल आदि वाहन तेज से चलाने के कारण जो दुर्घटनाएं घटती हैं वह इस होली पर्व के अवसर पर घटती हैं। मित्रों, और जो होली का पर्व खुशियों का पर्व है, रंग बिरंगी खुशियों से भरा हुआ पर्व है, वह किस प्रकार दुख का पर्व बन जाता है। ये एक छोटी सी बात हम सबकी समझ में नहीं आती। मित्रों, इस होली के पर्व पर मैं आप सबकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम ये किसी नई पीढ़ी के बच्चे को होली के पर्व पर नशा करते हुए देखें तो उसको अनदेखा ना करें। इस प्रकार कुछ बड़े बूढ़े भी कहते हैं अरे चलो कोई बात ना है, आज हो रही है, पी लेने दो बालकन को और जो नशा पानी कर लेने दो। यह एक बहुत बड़ा अपराध है। आने वाले जो आपकी नस्ल है, जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, फिर ये होली से शुरू जो होते हैं, फिर ये लगातार धीरे धीरे आप सब देखते जाते हैं शुरू हो जाते हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं पूरे के पूरे परिवार नशे के गर्त में डूब जाते हैं। मित्रों, जो सांस्कृतिक पर्व हमारे लिए नया रास्ता दिखाने का पर्व बने, जो हमारी नई फसल आ रही है, हमारी समृद्धि के रूप में नई फसल आ रही है, उसकी खुशी में जो हम पर्व मनाते हैं तो हम देखते हैं नशा करके अपने पड़ोसी से, गांव वालों से झगड़ा करके किस प्रकार पुलिस कचहरी कोर्ट के चक्कर में पड़कर जो नई फसल के रूप में समृद्धि आती है वह कैसे बीमारी दुर्घटना से के शिकार होने के कारण जो हम अस्पतालों में जाकर भर्ती होते हैं और इसी कारण जो हम बीमारियों से ग्रसित होते हैं और कोर्ट कचहरी में उस आई हुई समृद्धि को किस प्रकार फूंकने के विवश होते हैं। इसके पीछे यदि हम जाएंगे तो हमको नजर आएगा कि जो हमारी बड़े बूढ़ों से जो एक चली आ रही कि भैया जो तो लला होरी दिवालियों को ना पीते तो वह बालक बढ़िया मानो जाता है। और यदि होरी को पियत मिली हो जाए, कोई बालक देख ले, कोई कह दे कि तुम्हारो फला बालक साहब आज पिए हुए घूम रहो होरी बांधने के संग, तो हम लोग अनदेखा कर देते हैं, कोई बात ना, वो होरी में पी ली हो बालकन संग, वैसे हमारो बालक ना पियते। मित्रों, बिल्कुल सही, आपका बच्चा नहीं पीता, लेकिन आज जो उसने स्वाद चखा है और आपने इस प्रकार जो अनदेखी की है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि वह नशे का गुलाम होकर किस प्रकार आपके परिवार के पतन का कारण बनेगा। मित्रों, इस होली के पर्व पर हम सब मनन करें, चिंतन करें और अपने परिवार से ये लागू करें कि यदि होली हमको दुर्घटना मुक्त, झगड़ा मुक्त मनानी है तो फिर उसको नशे से दूर रखना पड़ेगा। जब हम नशे से मुक्त होकर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ
होलिका दहन में शामिल होंगे। आखत गूंज के दह के आसपास बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेंगे हमारे बच्चे और अपने समकक्षों से होली मिलकर उल्लास के साथ रंगों की होली खेलेंगे तो फिर कोई झगड़ा भी नहीं होगा, किसी के ज़बरदस्ती भी हम रंग नहीं लगाएंगे। और जब झगड़ा नहीं होगा तो कोई दुर्घटना भी नहीं होगी। और जब नशा नहीं करेंगे तो हम मोटरसाइकिल भी सीमा में चलाएंगे, विवेक के आधार पर चलाएंगे और इसलिए हम स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और किसी दूसरे रोड पर किसी दूसरे परिवार के परिजन को भी सुरक्षित रखने में सहायक होंगे। इसका एकमात्र यदि हम लक्ष्य स्थापित कर लें कि आने वाले हर सनातन त्यौहार पर हम उन पर त्योहारों के मूल को समझें और आने वाली समृद्धि को सहेजने का काम करें और स्वयं अपने से ये लागू करें कि मुझे चाहे भले ही मैं कऊ पीऊँ लेकिन होली वाले दिन बिल्कुल मुझे नहीं पीना है, ना अपने परिवार में किसी को मुझे नशे के चुंगल में फंसने देना है। और नशा कभी भी ना करें और कभी भी नशीली वस्तुएं भी अपने बच्चों से ना मंगाएं, वह चाहे पान हो, बीड़ी हो, गुटखा हो। यदि आज हम उन बच्चों से मंगा रहे हैं तो आने वाले समय में वो बच्चे वही वस्तुएं हम सबकी देखा देखी इस्तेमाल करते हैं, नशे के चक्कर में फंसेंगे। मित्रों, यदि होली हमें इस तरह से मनाना है तो केवल एक काम करना है कि हमको नशे से दूर रहना है, तभी हम होली झगड़ा मुक्त और दुर्घटना मुक्त होली मना पाएंगे। आप सबने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंक को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है, यदि मेरे ये अंक आपको पसंद आते हैं तो कृपया सुनकर पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें और जिन भैया ने चैनल को सब्सक्राइब न करा, मेरा अनुरोध है इस होली के पर्व पर, इस प्रेम भरी होली, उल्लास भरी होली, रंग भरी होली के अवसर पर आप सबका भी प्यार मुझ पर बरसे, मेरे चैनल को मिले और आप सब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी आशा विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को मेरी शुभकामनाएं कि आप सबकी होली नशा मुक्त, झगड़ा मुक्त और दुर्घटना मुक्त होली के रूप में व्यतीत हो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।